नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 9.1 का जो है प्रश्न संख्या 16 से लेकर 20 तक के हल बताएंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचता रहे। चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप यहाँ से देख लीजिए। संलग्न आकृति में एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर है। इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर फिगर बना हुआ है साथियों, तो हम लोग क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। इस प्रकार मैंने फिगर बना लिया है साथियों। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा साथियों कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं साथियों कि बीडी हमारा एक नहर है, जिसके तट पर एक टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो इतना बात हम मान लेते हैं यहाँ पर। तो हमने इस प्रकार यहाँ पर मान लिया है कि देखिए, ये बीडी जो है एक नहर है जिसके तट पर एक टावर है, यानी कि ये एक टावर है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक, इस प्रकार हमने मान लिया साथियों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इस पूरे नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है और इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस आकृति में कौन सा त्रिभुज लें कि हमें ऊंचाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाए। तो सबसे पहला त्रिभुज हम यहाँ पर लेते हैं, त्रिभुज ABC में साथियों। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगा देते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर मैं मान रख देता हूँ लंब बटे आधार। इस प्रकार फार्मूला हमने लगा दिया। अब यहाँ पर थीटा के जगह पे जो है देखिए, त्रिभुज ABC ले रखे हैं तो इसमें थीटा का मान 60 अंश है। तो यहाँ पर tan 60 अंश लगाएंगे। तो tan 60 अंश, अब लंब का मान आपका देखिए AB है, ये लंब AB है तो AB बटे, और उसके बाद यहाँ पर आधार आपका BC है तो यहाँ पर BC रख दीजिएगा आप सभी लोग। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, ये जो आधार है इसको मान लीजिए x मीटर, इतना दूरी को x मीटर मान लीजिए। तो यहाँ पर अब मान को ला करके रखेंगे तो tan 60 अंश का मान √3 होता है। √3 बराबर AB बटे, और इस BC का मान x मान रखे हैं तो x रख दीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो साथियों AB बराबर आ जाएगा √3x। इस प्रकार AB का मान, यानी कि आपका जो है ऊर्ध्वाधर यानी कि लंब का मान आ गया, ऊंचाई का मान आ गया √3x। इस प्रकार यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान करके यहीं पर रोक दीजिए। अब उसके बाद दूसरा त्रिभुज लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज हम लोग कौन सा लेंगे, तो दूसरा त्रिभुज अब हम लेते हैं साथियों ये DB में त्रिभुज ये DB में। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज ये DB में। इस प्रकार समकोण त्रिभुज लगाते हैं और इसमें लगा देते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। अब tan थीटा का मान, जब त्रिभुज आप ये DB लिए हैं तो इसमें tan थीटा का मान 30 अंश लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 अंश बराबर में, अब इसमें लंब का मान कितना है, AB है साथियों। तो लंब का मान AB बटे आधार का मान देखिए क्या है, आधार का मान DB है। तो यहाँ पर DB या BD कह सकते हैं।
आधार का मान बी डी। अब यहाँ पर मान ला कर रखेंगे तो tan t अंश का मान 1/√3 होता है। उसके बराबर ए बी का मान पता नहीं, ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। और बी डी के जगह पे साथियों देखिए ये पूरा बी डी है, तो बी डी के जगह हम 20 + x रख सकते हैं। 20 + x इस प्रकार रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं 20 + x। अब क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा करा देते हैं, तो साथियों हमको मिलेगा, देखिए आप सभी लोग, यहाँ से आ जाएगा 20 + x, उसके बाद बराबर में AB√3 आ जाएगा। AB√3 इस प्रकार से यहाँ पर आपका 20 + x और AB√3 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है साथियों, इसमें आपको ला करके मान रखना है। तो 20 + x इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 20 + x, तो 20 + x। अब यहाँ पर आप देख लीजिए समीकरण 1 से ए बी का मान √3x आया था, तो ए बी की जगह पे √3x रख देंगे, तो यहाँ पर √3x और गुणे √3 हो जाएगा। उसके बाद 20 + x बराबर √3 का गुणा होगा तो 3 और इंटू x है तो x आ जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद x को इधर भेज देते हैं, तो 20 बराबर 3x माइनस x हो जाएगा। तो उसके बाद 20 बराबर 3x में से x घटाएंगे तो 2x आ जाएगा। उसके बाद तो x बराबर इधर तो जाएगा बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साथियों 20/2, और इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो x बराबर आपका 10 मीटर आ जाएगा। तो यानी कि साथियों आपका x का मान जो आया वो 10 आया। इस प्रकार अब आप बता सकते हैं, तो इस प्रकार आपका नहर की जो चौड़ाई आएगी साथियों वो 10 मीटर आ गई। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस यक्स के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रख देंगे तो आपका जो है इस टावर की ऊंचाई पता हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है ए बी बराबर √3x है, तो ए बी बराबर √3 और इंटू यक्स का मान आपका 10 आया तो 10 रख देंगे। तो ए बी बराबर आप इसको लिख सकते हैं 10√3 मीटर। इस प्रकार साथियों आपका ऊंचाई भी पता हो गया टावर का, यानी इस टावर की जो ऊंचाई होगी हमारा ये होगा 10√3 मीटर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको इस प्रश्न का हल दिखा देता हूँ। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल किया है। अब लोग हम चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। तो साथियों प्रश्न संख्या 17 में एक आ गया है, यदि किसी निश्चित समय पर एक ध्वजदंड की छाया की लंबाई उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी हो, जबकि सूर्य की किरणें जमीन के साथ 60 अंश कोण बनाती हैं, तो उस समय सूर्य की किरणों का जमीन के साथ बना कोण ज्ञात कीजिए। यानी थीटा की वैल्यू निकालना है साथियों। अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्न के अनुसार 3 गुना कोण बना लेते हैं सूर्य की किरणों द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 का फिगर बना लेते हैं। साथियों इस प्रकार हमने फिगर बना लिया है। तो इस प्रकार फिगर हमने बना लिया, तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें त्रिभुज ए बी डी रहते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया त्रिभुज ए बी डी में इस वाले त्रिभुज में, और इस वाले त्रिभुज में हम लगाते हैं tan थीटा, क्योंकि लंब आधार का संबंध हमें निकालना है। तो यहाँ पर लगा देते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो उसके बाद tan थीटा बराबर और थीटा का मान यहाँ पर 60 अंश है साथियों, तो यहाँ पर tan 60 अंश कर लीजिएगा। तो tan 60 अंश बराबर लंब का मान ए बी है तो ए बी रख दीजिए,
उसके बाद साथियों आधार BD है तो BD रख दीजिए। उसके बाद tan 60 अंश का मान √3 होता है बराबर AB बटे BD का मान आपका x है तो x रख लीजिए। तो यहाँ से आपका AB बराबर आ गया साथियों √3x। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज ABC में चलते हैं अब हम लोग। तो त्रिभुज ABC कहाँ पर है देख सकते हैं, त्रिभुज ABC इस बड़े वाले त्रिभुज में। तो यहाँ पर लगाते हैं त्रिभुज ABC में, और इस त्रिभुज ABC में हम लोग, तो अब इसमें आपको tan थीटा लगा देना है। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। उसके बाद अब इसमें मान को रख देना है। तो देखिए यहाँ पर थीटा का मान कुछ भी नहीं है, थीटा का मान निकालना ही है आपको। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर, अब इस त्रिभुज का लंब क्या है, AB है। तो यहाँ पर रखेंगे AB बटे आधार आपका BC है। तो यहाँ पर आधार BC को रख देते हैं। उसके बाद tan थीटा बराबर AB का मान साथियों देखिए समीकरण 1 से AB का मान √3x आया था तो √3x। उसके बाद बटे BC का मान आपका 3x है। देखिए BC का पूरा मान 3x है तो यहाँ पर 3x रख देंगे। उसके बाद x से x कैंसिल हो जाएगा तो आपका आएगा tan थीटा बराबर √3/3 √3/3 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, tan थीटा बराबर √3 और 3 की जगह पे आप लिख सकते हैं √3 गुणे √3। 3 की जगह पे आप √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। एक √3 से √3 कट जाएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा tan थीटा बराबर, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बटे में √3 आ गया। उसके बाद tan थीटा बराबर 1/√3। tan कितने अंश का मान होता है साथियों, तो tan 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर tan 30 अंश लिख सकते हैं। उसके बाद tan से tan दोनों तरफ कट जाएगा तो थीटा बराबर आपका 30 अंश आ जाएगा। इस प्रकार हमें थीटा का मान निकालना था साथियों, हमने थीटा का मान निकाल दिया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इतने छोटे से प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 18 पे। तो साथियों प्रश्न संख्या 18 ये रहा। इसमें कहा गया एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, इस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी प्रश्न बहुत ही सिंपल है। चलिए अब हम इसका फिगर बनाते हैं और इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। साथियों ये रहा इस प्रश्न का हल। प्रश्न नंबर 18 में इसका ये फिगर बन जाएगा। हमने फिगर को बना लिया है, अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इस प्रकार हमने फिगर को बना लिया है साथियों। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रश्न में हल करना है तो सबसे पहले आपको देखना है, मान के रखना है कि इसमें कौन क्या है। तो मान लेते हैं कि साथियों मीनार की ऊंचाई x मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। इस प्रकार हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो अब इसमें हम लगाते हैं त्रिभुज BDC। त्रिभुज BDC ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज BDC। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज BDC में। तो समकोण त्रिभुज BDC में क्या लगाते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। अब यहाँ पर मान को ला करके रखेंगे तो tan थीटा के जगह पे 60 अंश है। उसके बाद लंब का मान आपका BC है, BC बटे आधार का मान BD है। तो यहाँ पर BD रख दिया जाए। उसके बाद मान रखते हैं तो tan 60 अंश का मान √3 होता है। उसके बाद BC का मान आपने h माना है तो h बटे BD का मान आपने x माना है तो x रख दीजिए। तो यहाँ से आप जब तिरछा गुणा करेंगे साथियों तो आपको मिलेगा x बराबर h/√3। ये यहाँ पर मैंने x को 75 कर दिया, √3 को यहाँ पर भेज दिया। मैं इसको मान लेता हूँ समीकरण 1।
इसको समीकरण 1 मान लिया हम। अब उसके बाद हम क्या लगाते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में। और इसमें भी tan थीटा लगाते हैं, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान देखिए, अब की बार थीटा का मान जब त्रिभुज ए बी सी लगाते हैं तो थीटा का मान 30 अंश हो जाता है। तो यहाँ पर tan 30 अंश लगाएंगे, तो tan 30 अंश बराबर, और लंब आपका बी सी ही रहेगा, तो यानी कि यहाँ पर बी सी कर देंगे। उसके बाद बी सी बटे आधार आपका बार ए बी हो जाएगा, ये पूरा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी बटे ए बी। इसके बाद बराबर, अब tan 30 अंश का मान रखेंगे, तो tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर बी सी। देखिए बी सी का मान आपने एच मान रखा है, तो एच मान लीजिए, एच अपान, और ए बी का मान 50 प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 प्लस एक्स इस प्रकार हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर तिरछा गुणा कर देना है। तो आप तिरछा गुणा करेंगे तो आपको 50 प्लस एक्स बराबर मिलेगा √3h, √3h हो जाएगा। उसके बाद यक्स बराबर 50 को इधर भेजेंगे तो √3h माइनस का 50 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर माइनस का 50 प्राप्त हो जाता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब आपको समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से, तो यानी कि समीकरण देखिए, ये भी x बराबर है, ये भी x बराबर है, ये भी x बराबर है, ये भी x बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष बराबर हो जाएगा, h/√3 बराबर में साथियों √3h माइनस का 50 है, माइनस का 50। अब यहाँ पर ये इसके बराबर हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम बटा 1 कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा कर देते हैं। तो h करने में h बराबर √3 का गुणा एक बार इसमें होगा, तो √3 का गुणा होगा। यहाँ पर एक स्टेप मैं लिख देता हूँ, √3 गुणे √3h, उसके बाद माइनस इसका गुणा इसमें होगा तो √50 √3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है। ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पर आप सभी लोग। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर h बराबर √3 का गुणा होगा तो ये 3h हो जाएगा, 3h माइनस 50 √3 आ जाएगा। इस प्रकार से अब आपको करना क्या, 3h को इधर लाना है, तो h माइनस 3h इधर आएगा तो माइनस में, और इधर बचा माइनस का 50 √3 बचेगा। इधर आपका माइनस के 3h में से एक h जाएगा, माइनस का 2h बराबर माइनस 50 √3 आ जाएगा, और माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2h बराबर 50 √3 मिलेगा। उसके बाद 2 को इधर लाएंगे तो h बराबर 50 √3 बटे में आपका 2 आ जाता है। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो h बराबर 25 √3 आ जाता है। इस प्रकार से साथियों आपका जो है इस टावर की ऊंचाई निकल जाती है, यानी कि टावर करें मीनार की ऊंचाई निकल जाती है। यानी आपने एच माना था h मीटर, तो यहाँ पर h का मान आपका 25 √3 आ गया। तो यही इसका मान हो जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 18 का हल। तो ये रहा साथियों प्रश्न संख्या 19। इसका ये रहा फिगर। इस फिगर में कहा गया है, यानी कि ए बी, साथियों यहाँ पर जो है हमारा AF एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर मान के लिख लेता हूँ, माना
AF एक लड़का है, जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। तथा साथियों उसके बाद यहाँ पर EF जो है एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, जिसकी ये पूरी ऊंचाई 30 मीटर है। तो यहाँ पर ये भी मान लेते हैं। तथा EF एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। इस प्रकार हमने फिगर के अनुसार मान लिया है साथियों। अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को अब हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं, आप अगर हम EB की ऊंचाई निकालें, EB या BE कह सकते हैं, तो EB का मान जो हमारा होगा साथियों ये 1.5 है। उसके बाद अगर हम EC की बात करें तो EC का मान हमारा 30 मीटर है। इस प्रकार ये वैल्यू दी गई है। अब अगर हमें BC का मान निकालना हो साथियों, तो अगर हम 30 में से 1.5 को घटा दें तो हमारा BC का मान निकल जाएगा साथियों, तो हमारा आ जाएगा 28.5। इस प्रकार BC का मान हमारा निकल गया। B से लेकर C तक की ऊंचाई का मान हमें देखिए, B से लेकर C तक के मान हमें 28.5 मीटर ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार 5 मीटर ज्ञात हो जाता है। अब इस मान को अभी हम जो है त्रिभुज लेंगे तो उसमें रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं इस चित्र में त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज BCD में तो यहाँ पर लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज BCD में। तो इस त्रिभुज में BCD में लगाते हैं हम लोग tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो उसके बाद tan थीटा के जगह पे अब tan 60 अंश रखें। थीटा का मान 60 अंश है, तो यहाँ पर tan 60 अंश। उसके बाद लंब का मान देखिए, लंब का मान साथियों आपका 20, यहाँ पर देखिए BC था और BC का मान कितना था 28.5 आ गया था। यहाँ से यहाँ तक मान आपका 28.5 आया था। तो यहाँ पर आप जो है BC यानी BC पहले लिख लीजिए, उसके बाद मान को रखिएगा। तो BC और आधार कितना था आपका यक्स, यानी यक्स अभी नहीं रखेंगे, अभी आपका BD है तो BD मान के रखेंगे। तो यहाँ पर BD रखिएगा। अब उसके बाद इसमें ला करके मान रखिए। तो tan 60 अंश का मान होता है साथियों √3। उसके बाद BC का मान ला कर रखते हैं, तो BC का मान 28.5 है। तो यहाँ पर 28.5, उसके बाद बटे में साथियों BD का मान आपने यक्स मान रखा है, तो यहाँ पर यक्स रख लीजिए। अब इसका तिरछा गुणा कर देते हैं, तो √3x बराबर आएगा 28.5। उसके बाद बटे में यक्स है तो बटे में यक्स कर दीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर जो है तिरछा गुणा कर सकते हैं आप सभी लोग। अब क्या करेंगे, √3 को इधर लाइए, तो x इज इक्वल 28.5 बटे √3 की जगह पे x चला गया तो यहाँ पर √3 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान करके इसको यहीं पर रोक दीजिए। अब उसके बाद दूसरा त्रिभुज लगाते हैं हम सभी लोग। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज लगाएंगे, त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर लगाते हैं त्रिभुज ABC में, AB समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगा देते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब
लंब बटे आधार होता है साथियों, लंब बटे आधार रख लिया। अब थीटा के जगह पे जो है देखिए त्रिभुज ABC में जब ABC की बात किया जाए तो इसमें tan थीटा का मान 30 अंश रखा जाएगा। तो tan 30 अंश बराबर लंब का मान देखिए आप सभी लोग कितना है, तो लंब का मान आपका BC रहेगा, तो BC बटे आधार, लेकिन अब की बार आपका AB हो जाएगा, आधार आपका AB हो जाएगा। तो यहाँ पर AB रख देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर मान हम लोग रखेंगे, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। उसके बाद बराबर BC का मान ला करके रखते हैं, तो देखिए BC का मान 28.5 है, तो 28.5। इसके बाद बटे AB का मान आपका x प्लस वाई है, तो यहाँ पर x प्लस वाई रख दिया जाए। अब क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा करते हैं, तो x प्लस वाई एक अन्य में x प्लस वाई हो जाएगा। और उसके बाद इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों 28.5। उसके बाद √3 हो जाएगा। इस प्रकार से मान आ जाता है आपका। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, उसके बाद अब क्या यहाँ से क्या करेंगे साथियों, y का मान निकालेंगे। तो y बराबर 28.5 √3, यक्स इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, मान ला करके रख देना है साथियों। तो y बराबर 28.5 √3 माइनस यक्स का मान समीकरण 1 से आप लोग कितना निकाल कर रहे हैं, 28.5 बटे √3। तो यहाँ पर ला करके रख देंगे 28.5 बटे में √3 है, तो √3 रख देते हैं। अब उसके बाद इसको हम लोग एलसीएम लेकर के हल कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 कर सकते हैं। तो y बराबर आपका इस पूरे का एलसीएम कितना होगा साथियों, √3 एलसीएम इसका हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर √3 में 1 से भाग जाएगा, तो √3 का ऊपर गुणा हो जाएगा। तो √3 का गुणा होगा तो 3 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस में साथियों 28.5 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर √3 कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 28.5 का गुणा 3 में करेंगे साथियों, या तो 1 मिनट ऐसा कीजिए आप लोग यहाँ पर कॉमन कर लीजिए। 28.5 इधर भी तो कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 आ जाएगा। बटे में √3 है तो √3 कर लीजिए। उसके बाद y बराबर 28.5 यहाँ पर हो जाएगा 28.5, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद बटे में √3 है तो √3 कर दीजिए। अब उसके बाद क्या होगा साथी, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो y बराबर 28.5 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 57 बटे √3। अब इसका अगर आप परिमीकरण करते हैं तो y बराबर 57 बटे √3, उसके बाद √3 बटे √3। तो यहाँ से आ जाएगा आपका y बराबर 57 √3 बटे √3 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और इसको 19 से 19 दिया 57, यानी कि इस प्रकार यहाँ पर 19 आ जाएगा। तो y का मान जो आपका आएगा साथियों वो आएगा 19 √3। इस प्रकार इसका आंसर आ जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या, ये हमारा 19 था। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका पार्ट वाइज, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप सभी लोग। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 20 पे। तो साथियों ये रहा प्रश्न संख्या 20। इसमें कहा गया समतल भूमि के एक बिंदु पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि इस परिज्या यानी टेंजेंट 5/12 है। यदि सरल रेखा में मीनार की ओर 192 मीटर चलने पर उन्नयन कोण की इस परिज्या 3/4 हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। तो स्टूडेंट हमने इसका फिगर इस प्रकार से बना लिया। देखिए 192 मीटर चलने पर यहाँ कह रहा है कि इस परिज्या जो है 3/3 कितना कह रहा है साथियों,
5/12 कह रहा है। तो इस आधार पे अब हम लोग जो है प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। सबसे पहले दिए गए मान को हम लिख लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर एक वैल्यू हमारा दिया है 5/12, 5/12 लिख लेता हूँ। उसके बाद दूसरी वैल्यू दी है, तो उसको मैं tan फाइव मान लेता हूँ। तो tan फाइव बराबर दिया है 3/4। इस प्रकार से हमारी वैल्यू दी गई है। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा मान और भी निकालते हैं साथियों। यहाँ पर देखिए ये हमारा पूरी वैल्यू BC है। अगर हम BC का मान निकालना चाहें तो हम BD प्लस DC इसको जोड़ना पड़ेगा। BD प्लस DC ये आपका B है, तो BD प्लस DC इसको जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा पूरा BC का मान निकल कर आएगा। तो BC बराबर BD का मान आपका कितना है, X है, प्लस DC का मान आपका 192 है। तो 192 लिख देंगे यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, एक त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ये BC यही त्रिभुज लगा देते हैं। तो त्रिभुज यहाँ पर ABC में, तो त्रिभुज ABC में हम लोग लगा देते हैं साथियों tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब इसमें हम ला करके मान रख देते हैं। तो tan थीटा बराबर साथियों लंब का मान AB है। देखिए यहाँ पर लंब आपका इस चित्र में AB है, तो लंब की जगह पे AB रखेंगे। उसके बाद प्लस आधार जो है आपका साथियों, आधार आपका पूरा BC है, तो यहाँ पर BC रख दीजिए। उसके बाद tan थीटा बराबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, tan थीटा बराबर एक आपका दिया है यहाँ पर 5/12। tan थीटा के जगह पे 5/12 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 5/12। उसके बाद बराबर में AB बटे BC का मान देखिए कितना दिया है, BC का मान यहाँ पर मैंने निकाल दिया है x प्लस 192। तो यहाँ पर रख देते हैं x प्लस 192 इस प्रकार से। अब इसका तिरछा गुणा कर दिया जाए तो AB इंटू 12 हो जाएगा। उसके बाद बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 192 का गुणा 5 में भी हो जाएगा। एक मिनट की, तो इसको इस तरीके से लिखिए साथियों, 5 का यहाँ पर गुणा हो गया तो x प्लस 192, इसको इस तरीके से रहने दीजिए। इसको मान लिया जाए समीकरण 1। अभी हमें इसका आगे ज़रूरत पड़ेगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ABD लगाते हैं। त्रिभुज ABD में तो यहाँ पर त्रिभुज ABD इस प्रकार है। यहाँ पर मान लीजिए ये थीटा कोण है और ये फाई कोण है। तो अब हम लोग ये लगाते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में हम tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है आपका, लंब बटे आधार। तो tan, एक मिनट साथियों, यहाँ पर जो मान आपको रखना है, यहाँ पर tan थीटा के जगह पे tan फाई मान के चलना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, tan थीटा ही रख दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। tan फाई या tan थीटा बात एक ही है। तो tan थीटा बराबर, और लंब का मान यहाँ से रखेंगे तो लंब का मान आपका AB रहेगा। देखिए लंब तो आपके लिए वही रहेगा ना, त्रिभुज ABD है तब भी लंब आपका वही AB ही रहेगा। तो AB बटे, और आधार इस त्रिभुज का आधार जो है ABD वाले का, त्रिभुज ABD का आधार x है। तो यहाँ पर आप x मान लेंगे, x नहीं मानेंगे साथियों, BD है तो BD मानेंगे। यहाँ पर BD है तो BD मान के रखेंगे। और उसके बाद इसमें मान ला कर रखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा वाला मान हमारा 3/4 है, tan फाई वाला। तो यहाँ पर tan फाई की जगह पे 3/4 रख देंगे, tan फाई ही मान लीजिए।
तो tan फाई की जगह आप 3/4, उसके बाद बराबर ए बी का मान आपको निकालना है बटे बी डी का मान आपका यक्स है। इस प्रकार इसको यक्स मान के रख लिया जाए। अब करेंगे क्या, हम इसका कैलकुलेट करते हैं साथियों। तो चलिए हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर इसका तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा साथियों ए बी इंटू 4 और ये हो जाएगा 3x। इस प्रकार ये 3x आ जाता है। अब यहाँ पर ए बी का मान निकालेंगे तो 4 इधर आ जाएगा आपका। तो साथियों यहाँ से इसको हल करेंगे तो ए बी बराबर आपका आ जाएगा 3x/4, 3x/4 आ जाता है। अब इस ए बी का मान जो है, ए बी का मान जो आया है इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से समीकरण 1 है ए बी इंटू 12, ए बी इंटू 12 बराबर में है साथियों आपका 5 इंटू यक्स प्लस 192। इस प्रकार से ये समीकरण 1 था। अब इसमें ए बी का मान जो हमारा आया है ला करके इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर ए बी का मान देखिए कितना है, 3x/4। तो 3x/4 गुणे 12 है तो 12 बराबर में 5 इंटू यक्स प्लस 192 है। अब इसका यहाँ से गुणा हो रहा है तो कैंसिल कर देते, 4 3 12, यहाँ पर 3 आ जाएगा और 3 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 3 त्रिका 9x, 9x बराबर 5, 5 का गुणा भी इसमें कर देंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा 192 में किया जाएगा तो आपका आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 960। उसके बाद 5x को इधर लाएंगे तो 9x माइनस का 5x बराबर 960 इधर बचेगा। इसमें से घटा देंगे तो 4x आ जाएगा, 4x बराबर 960। उसके बाद x बराबर 960/4 इधर आएगा, बट्टे में हो जाएगा। अब उसके बाद साथियों इसको इससे डिवाइड कर दिया जाए तो इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो आपका 240 आएगा आंसर। तो यहाँ पर इसको इससे काटेंगे तो x बराबर आपका 240, यानी कि यहाँ पर x का मान जो है देखिए चित्र में बी से लेकर डी तक का मान जो आएगा आपका वो 240 मीटर आएगा। इस प्रकार से एक वैल्यू तो आपको प्राप्त हो गई। अब आपको निकालना क्या है, यानी आपको निकालना है ए बी, यानी इसकी ऊंचाई निकालना है। तो ये जो x का मान आया है साथियों, इस x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर समीकरण 1 ये है, देख लीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण आपका एक ये है ए बी इंटू 12 बराबर में 5 इंटू यक्स प्लस 192 है, 192 रख देते हैं। ए बी का मान निकालना है तो यक्स का मान इसमें ला करके रखना पड़ेगा साथियों। तो ए बी इंटू 12 बराबर 5 इंटू यक्स का मान 240 है तो 240 प्लस 192, 240 प्लस 192 हो जाएगा। तो यहाँ से साथियों ए बी इंटू 12 बराबर 240 का गुणा 5 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1200 प्लस 192 का गुणा 5 में करेंगे, 5 का गुणा 192 तो यहाँ पर 960 आ जाएगा। उसके बाद ए बी इंटू 12 बराबर 1200 और 960 को जोड़ेंगे तो आपको 2160 मिलेगा। उसके बाद ए बी बराबर 12 को इधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा, 2160/12 हो जाएगा। इस प्रकार ए बी बराबर 2160 का भाग 12 में कर देते हैं अगर आप, तो 180 मीटर आ जाएगा। 180 मीटर यही आपका आंसर हो जाएगा साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को कैलकुलेशन समझ में आया होगा।
तो बस आज का वीडियो इतना ही साथियों। आज की इस वीडियो में हमने आपको प्रश्न संख्या 20 तक के हल बताया। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और अभी मैंने कोशिश किया है जहाँ तक बहुत ही आसान तरीके से हल किया साथियों। तो इस प्रकार इस प्रश्न का हल रहा, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही कोशिश किया हूँ सरल तरीके में हल करने के लिए साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।